हम सीओ स्याना के पास गए, उन्होंने कहा एसएसपी साहब ने मना कर दिया है, आपको कोई परमिशन नहीं मिलेगी। ध्वजारोहण और शहीद सम्मान। इसके लिए परमिशन की जरूरत थी क्या? यहाँ पुलिस बल आया था, पुलिस बल ने आके हमारा टेंट उतरवा दिया, सारा काम कर दिया। हाँ जी, आपको बंद कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाएगा, इसे उतरवाइए। इंस्पेक्टर स्याना ने मुझसे खुद बोला कि यदि आपने 13-14 आदमियों से ज़्यादा बुला लिए तो मैं आपके खिलाफ भी। आज़ादी का दिन, लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी का जबरदस्त भाषण था। परिवारजनों नए टर्मिनोलॉजी के साथ लाल किला पर आए हैं। हम लोग अभी सयाना गांव, बुलंदशहर जिला, सराय लौंगा सराय, उस गांव में है। इतिहास में हमने 2 स्तंभ सुने थे, अशोक स्तंभ और भीमा कोरे गांव स्तंभ। यहाँ पे एक और स्तंभ बना है जिसे कहते हैं बहुजन क्रांति स्तंभ। अरे बंद करो भाई मोबाइल। एक तीसरा स्तंभ हमने सुना है बहुजन क्रांति स्तंभ। इस गांव के और दूर दराज के बहुजनों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने, तमाम ऐसे लोगों ने चंदा इकट्ठा करके और ये बहुजन क्रांति स्तंभ बनाया है। ये बहुजन क्रांति स्तंभ क्या है इसके बारे में जानूंगा। और दूसरा, यहाँ आज 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, 8 बजे से 4 बजे तक एक शानदार कार्यक्रम होना था यहाँ पर, और व्याख्यान भी था लोगों को। और दिल्ली और दूर दराज, बनारस, जौनपुर से और कई जगह से लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन आयोजकों का कहना है कि कल शाम में पुलिस और प्रशासन यहाँ पे आया और जितने जहाँ खाने का जो टेंट लगा हुआ था वो भी उखड़वाया। वो वीडियो मैं दिखा दूंगा, वो मेरे पास है वीडियो, आप लोग वीडियो ले लीजिएगा। और यहाँ टेंट वगैरह नहीं लगने दिया, नहीं लगा दिया था और उखाड़ दिया। आज़ादी परिवारजनों, आज़ादी के दिन यहाँ पे इस गांव के दलित, पिछड़े जितने समुदाय के लोग हैं, सभी समुदाय के लोग यहाँ आज आज़ादी का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन प्रशासन ने, एसडीएम और एसएचओ ने यहाँ पे टेंट उखड़वा दिए। कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। हम लोग सब दिल्ली और सुरेश माने साहब तो नागपुर से आए हैं और कई जौनपुर से हमारे साथी आए थे, कहाँ चले गए, हाँ, सब कई जगह से लोग आए हैं। डीजीपी साहब यहाँ पे हैं, पृथ्वीराज जी, सब लोग दूर दराज से आए हैं और यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। तो ये मोदी साहब के पास ये जरूर वीडियो पहुँचाइएगा कि क्या आपके परिवारजनों में यहाँ के दलित पिछड़े नहीं है कि जिनको आज़ादी का महोत्सव नहीं मनाने दिया। क्या कार्यक्रम था, विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ रूपाराम जी हैं, माने साहब हैं, पृथ्वीराज जी हैं, ये सब दिल्ली से आए हैं। पृथ्वीराज जी और रूपाराम जी यहाँ के अध्यक्ष हैं। रूपराम जी इसी गाँव के रहने वाले हैं। तो क्या था बताइए, अब जरा दोस्तों को बताइए। देखिए, हमारे गांव में सेकंड भी जो सैटरडे होता है नवंबर के महीने में, उसमें एक हम आयोजन करते हैं कि जितने भी हमारे बाहर गांव के लोग हैं जो बाहर रहते हैं, किसी भी चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जो काम कर रहे हैं, तो उन्हें नवंबर के महीने में हम सेकंड सैटरडे को सारे लोगों को बुलाते हैं। तो इस बार भी हमने नवंबर के महीने में उन लोगों को बुलाया था और 2-3 दिन का, वो 2 दिन का प्रोग्राम होता है और कई साल से चलता है। उसका नाम रखा हमने चलो गांव की ओर। अच्छा। तो वो लोग, हाँ, वो सारे लोग आते हैं और उसमें एंजॉय करते हैं, पुराने लोगों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, पुराने टाइप का खाना खाते हैं जैसा खाते थे कभी पहले। तो वो सारी व्यवस्था होती है, आपस में मिल कर बैठ कर सोते हैं एक साथ। तो ये व्यवस्था हमने नई चालू की थी, अभी कई सालों से चल रही है। तो इस बार भी आए थे, तो मैंने एक प्रस्ताव रखा था उस मीटिंग में कि हमारे जो 13 शहीद हुए थे, 5 साल हो गए। 2 अप्रैल 18 को जो भारत बंद कॉल हुआ था, उस 13 बच्चों की बात हो रही है। हाँ, 2 अप्रैल 18 में जो आंदोलन हुआ था, उसमें पूरे देश के लोगों ने, दलितों ने, सबने मिल करके हिस्सा लिया था और उसमें 13 लोग हमारे समाज के वो अपनी जान दो बैठे हैं, शहीद हो गए। तो क्या हम उन 13 लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं? हमने ये प्रस्ताव रखा। हमारे साहब बीपी अशोक साहब ने उसका तुरंत जवाब दिया कि हम क्यों ना अपने गांव में ही उनकी जो है एक स्मृति बनाई जाए। तो उन्होंने तुरंत हमें 10,000 रुपये भी दे दिए थे, तुरंत ही, कि ये आप शुरू करिए। तो हमने उसका काम शुरू कर दिया था अपने पैसे से ही। जमीन किसकी है? ये जमीन स्कूल की जमीन थी। ये डॉक्टर देवी सिंह अशोक जी हैं, उनके पिताजी ने ये दान की थी स्कूल के लिए। 2.5 बीघा जमीन थी, ये उन्होंने दान की थी। तो ये हमने जो है इसका स्तंभ का निर्माण कर दिया और समाज के लोगों का हमें सहयोग मिला, तो हमने जो है इसे
इसे भव्य रूप दिया है। आज आपने आज के कार्यक्रम के लिए क्या आज के लिखा था? कार्यक्रम का ये था, हमने 2 अप्रैल 23 के लिए हमने यहाँ परमिशन मांगी थी हम्म, और हमने 15 दिन पहले से परमिशन की लगा रखी थी, हमारी परमिशन हो भी चुकी थी। लेकिन LIU और बता दिया, हमें तो ये बता दिया LIU की रिपोर्ट के कारण आपकी जो परमिशन रद्द की जाती है। और आज के कार्यक्रम नहीं, 2 अप्रैल 23 की अच्छा वो हो गई। फिर बुद्ध पूर्णिमा की बात आई थी, बुद्ध पूर्णिमा की भी हमें परमिशन नहीं मिली। हम्म, उसका भी हमने जो है प्रसाद वैसे ही बांट दिया ये था। उद्घाटन करने के लिए, जी ये बहुजन क्रांति जी सभा जी जी उद्घाटन के जी लिए। जी। अच्छा, तो तो इसके उसके लिए परमिशन की क्या जरूरत थी? ये आपका जमीन है, अपने जमीन में बनाया, तो परमिशन की क्या कोई जरूरत थी? आप देख रहे हो हमारा टेंट फिर भी नहीं दी, टेंट उखाड़ दिया, आप देख रहे हो ना। नहीं, लेकिन हमें फिर भी नहीं दी। तो ये कार्यक्रम के बारे में बताइए, क्या आपने अब लिख ये के दिया? कार्यक्रम ये था कि हमें शासन आदेश था कि इसमें प्रधानमंत्री का भी आह्वान है कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए, हर संस्थान पर तिरंगा होना चाहिए, हर सरकारी बिल्डिंग पर तिरंगा होना चाहिए, प्राइवेट बिल्डिंग पर तिरंगा होना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर हमने यहाँ पे जो है झंडे का आयोजन किया, करने का जो हमने फैसला लिया। कार्यक्रम था, पढ़ के बताइए उसमें से। हमने ये था, इसमें कार्यक्रम था कि जो भी हमारे गांव के मिलिट्री पर्सन हैं, रिटायर पर्सन हैं, उन लोगों को सम्मानित करना था। और जो एक लड़का हमारे गांव का कारगिल में शहीद हो गया था, उसके फादर हर बार यहाँ झंडा फहराते थे, शिवचरण जी, उनकी देहांत हो गया 2 महीने पहले, इसलिए और उसकी जिम्मेवारी भी हम पे आ गई। और उसकी मदर को भी आना था, वो अचानक बीमार हो गई, ठीक है। तो उनको भी सम्मानित करना था हमें। लेकिन हमें जो है इसकी 13 तारीख को हम गए थे वहाँ DMS इसके SDM के पास, तो उन्होंने मीटिंग की रात को 9 बजे। हम लोग बहुत देर हमें जो है बिठाए रखा। ये और बताइए, ये ग्राम पंचायत है कि नगर निगम क्षेत्र में? ये ग्राम पंचायत है। तो ग्राम पंचायत मुखिया पंच को आपने न्योता दिया था? प्रधान वगैरह को? प्रधान तो हमारी मीटिंग में है ही, हैं? मीटिंग में ही है। हो वो गया, तो सारे परमिशन लोग हो हैं, गया, उन्होंने पैसे भी दिए हैं, वो सारे चीज़ है। तो फिर क्या हुआ वहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि इसमें आप जो है कल को परमिशन ले लो 14 तारीख के लिए। हम सुबह 14 तारीख के लिए 2 आदमी गए और उन्होंने जो है, मैडम आई नहीं, IDM मैडम क्या नाम जी, है? प्रियंका गोयल। अच्छा, हाँ, तो वो जो है ऑफिस में ही नहीं आई। फिर उन पर फ़ोन पर वार्ता हुई, फ़ोन पर उन्होंने कहा कि आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप CO साहब से मिल लो। हाँ जी, हम CO स्याना के पास गए, उन्होंने कहा SSP साहब ने मना कर दिया है, आपको कोई परमिशन नहीं मिलेगी। कौन है SSP? प्रशांत जी हैं सर, नहीं प्रशांत जी हैं, SSP कौन है? प्रशांत भास्कर मिश्रा। उनसे प्रशांत है। बात हुई थी भास्कर मिश्रा हाँ, से? मेरी बात हुई थी। क्या बोले वो? उन्होंने बोला कि ये जो परमिशन है, ये देखो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें शासन से पीछे से ये आदेश आया है कि हम परमिशन नहीं देंगे, और आप SSP से सीधी बात कर लोगे तो अच्छा होगा। SSP से किया बात आपने? नहीं, हमने SSP से बात नहीं किया। आजादी का दिवस मनाने के लिए क्या पर्पस लिख के दिया था आपने? हमने बताइए, हमारा उसे पढ़ के बताइए पर्पस क्या है? ध्वजारोहण, ध्वजारोहण और शहीद सम्मान। सही सम्मान। तो इसके लिए परमिशन की जरूरत थी क्या? नहीं, जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी इसलिए किया कि कोई हमारे ऊपर कोई एक तरह अपेक्षा ना आए कि आप ऐसा कर रहे हैं। पुलिस, अच्छा। यहाँ पुलिस बल आया था, पुलिस बल ने आके हमारा टेंट उतरवा दिया, सारा काम कर दिया। हाँ जी, परसों। आपको बंद कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाएगा, इसे उतरवाइए। इंस्पेक्टर स्याना। इंस्पेक्टर स्याना ने मुझसे खुद बोला कि यदि आपने 13-14 आदमियों से ज्यादा बुला लिए तो मैं आपके खिलाफ भी मुकदमा लिखूंगा। अभी तो ज्यादा है, तो 15 तो 20 तो बहुजन मीडिया वाले ही हैं, 20-25 तो यहाँ उसने बोला कि मैं आपके खिलाफ मुकदमा लिखूंगा। हम्म। तो फिर मैंने उन्हें ये सरकार